जब गिरोगे, टूटोगे, हिम्मत हार जाओगे, मेरी वाणी में एक शक्ति पाओगे, जो लोहे से भी कठोर, जो चट्टानों से भी दृढ़। उस मन को मैं संबल दूंगा, कर दूंगा इसे अडिग। जब दुनिया के ताने तीरों से गहरे चुभेंगे, जब अपनों के शब्द भी कांटे बनकर उगेंगे, तब मत घबराना, मत आंखों में नमी लाना। मैं तुम्हारे भीतर का ज्वालामुखी प्रज्वलित करूंगा। हर संघर्ष में एक अवसर छुपा होता है, हर आंसू के पीछे एक नया सूरज रोशन होता है। तुम जो अब तक टूटा महसूस कर रहे हो, वही टूटना तुम्हें निखारने वाला होगा। मत सोचो कि समय कठोर है, मत सोचो कि हालात कमजोर हैं। यह सब बस तुम्हारी परीक्षा है, इस अग्निपथ पर तुम्हारी साधना है। जब मन हार मानने को कहे, जब सांसें भारी लगे, तब मेरे इन शब्दों को याद रखना। तुम हारे नहीं, तुम अब उठने वाले हो। सुनो, मन कमजोर नहीं होता, बस उसे बार बार गिराया जाता है। मगर गिरने से हार नहीं होती। हार तो तब होती है जब उठने का साहस खो जाता है। मैं तुम्हारे भीतर के डर को मिटा दूंगा, तुम्हारी संकल्प शक्ति को बढ़ा दूंगा। जो अभी खुद को असहाय मान रहे हो, तुम्हें अजय योद्धा बना दूंगा। जब जीवन तुम्हें आजमाए, जब हालात तुम्हें डराए, तब भीतर की शक्ति को पहचानो, तुम्हारे भीतर की अग्नि को जलाओ। अंधकार में भी दीप जलते हैं, सब्र रखने वाले ही विजयी होते हैं। जो खुद को ही कमजोर मान ले, वो ही इस जीवन की लड़ाई हारते हैं। तुम्हारे कदम लड़खड़ाएंगे, तुम्हारे रास्ते में कांटे आएंगे, मगर एक दृढ़ निश्चय कर लो, अब हर बाधा को पार कर जाओगे। तुम्हारी आत्मा असीम शक्ति का स्रोत है, तुम्हारी हिम्मत चट्टानों से भी कठोर है। तुम अगर ठान लो, तो समय भी तुम्हारे आगे झुक जाएगा। अब मत सोचो कि तुम लाचार हो, अब मत सोचो कि तुम असहाय हो। तुम्हारे भीतर की शक्ति को मैं जगाऊंगा, तुम्हें लोहे से भी अधिक मजबूत बनाऊंगा। अब जब तुम उठोगे, तो कोई तुम्हें गिरा नहीं पाएगा। अब जब तुम चलोगे, तो कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। तुम्हारे कमजोर मन को मैं इस तरह गढ़ दूंगा कि दुनिया भी देखेगी और कहेगी, यह इंसान लोहे से भी मजबूत बन चुका है। अब जब तुमने चलने की ठानी है, तो हर तूफान भी झुककर तुम्हें सलामी देगा। अब जब तुमने डर को हराने की ठानी है, तो खुद अंधकार भी तुम्हारे सामने घुटने टेकेगा। तुम्हारी आत्मा एक ज्वाला है, जो समय के हर इम्तिहान को जला देगी। तुम्हारी इच्छा शक्ति एक शिला है, जो हर मुश्किल को टकराकर गिरा देगी। याद रखो, दुख क्षणिक है, ये तुम्हें आजमाने आए हैं, हराने नहीं। हर बाधा बस एक पड़ाव है, जो तुम्हें निखारने को खड़ा है, गिराने को नहीं। जब कोई तुम्हें कहे तुमसे नहीं होगा, तब अपने भीतर की आवाज सुनो, मैं अडिग हूँ, मैं कर सकता हूँ। और उस आवाज को कभी मंद मत होने देना। आज तुम्हें जो दर्द महसूस हो रहा है, कल यही दर्द तुम्हारी ताकत कहलाएगा। आज जो आंसू गिर रहे हैं, कल यही तुम्हारे संघर्ष की कहानी कहेंगे। मत डरना हार से, यह सिखाने आती है। मत डरना दर्द से, यह मजबूत बनाने आता है। जो सह लेता है हर चोट को हंसकर, वही जीतता है, वही इतिहास रचता है। क्या कभी देखा है नदी को, कैसे वह पत्थरों से टकराकर आगे बढ़ती है? क्या कभी देखा है सूरज को, कैसे वह हर रात के बाद उजाला लाता है? समय भी तुम्हारी परीक्षा लेता है, मगर हार मानने वालों को नहीं अपनाता है। जो गिरकर संभलते हैं, उन्हीं का नाम युगों तक गूंजता है।
तुम्हारी तकलीफें तुम्हारा भविष्य लिख रही हैं। हर संघर्ष तुम्हें संवार रहा है। बस खुद पर विश्वास रखो। जो भी हो रहा है वह तुम्हें मजबूत बना रहा है। तुम्हारा मन अब लोहा बन चुका है। तुम्हारे विचार अब वज्र बन चुके हैं। अब कोई भी आंधी तुम्हें तोड़ नहीं सकती। अब कोई भी लहर तुम्हें बहा नहीं सकती। हर नकारात्मक सोच को त्याग दो। हर कमजोरी को अपने भीतर से निकाल दो। अब समय आ गया है खुद को नया रूप देने का। अब समय आ गया है खुद को लोहे से भी मजबूत बनाने का। अब जब तुम चलोगे तो दुनिया तुम्हें रोक नहीं पाएगी। अब जब तुम खड़े रहोगे तो कोई तुम्हें गिरा नहीं पाएगा। तुम्हारे कमजोर मन को मैंने इस तरह गढ़ दिया है कि अब यह लोहे से भी अधिक मजबूत बन चुका है। जय श्री कृष्ण साथियों, आज मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा संदेश लेकर आया हूँ जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। यह संदेश तुम्हारे अंदर छिपी उस अटूट शक्ति को जगाने के लिए है जो तुम्हें हर कठिनाई से लड़ने और विजयी होने की क्षमता देती है। जीवन में ऐसे कई पल आते हैं जब हमें लगता है कि हम कमजोर हैं, कि हम हार गए हैं, कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है। लेकिन याद रखो, श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, जो संघर्ष करता है वही विजेता बनता है। आज तुम्हारा मन चाहे जितना भी कमजोर लगे, मैं उसे लोहे से भी मजबूत बना दूंगा। वह शक्ति, वह साहस, वह आत्मविश्वास तुम्हारे भीतर पहले से ही मौजूद है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। तो मेरे साथ चलो इस दिव्य यात्रा पर, जहां तुम अपने भीतर की शक्ति को जानोगे, अपने डर को हराओगे और एक अटूट संकल्प के साथ आगे बढ़ोगे। तैयार हो? तो चलो शुरू करते हैं। अभी तुम जिस कठिनाई से गुजर रहे हो वह तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने आई है। जीवन में हर चुनौती तुम्हें कुछ सिखाने आती है, तुम्हारे अंदर छिपी शक्ति को उजागर करने आती है। लेकिन अक्सर हम उसे बोझ समझ लेते हैं और हार मान लेते हैं। याद रखो, जब लोहा आग में तपता है, जब उसे लगातार चोट दी जाती है, तभी वह एक मजबूत तलवार का रूप लेता है। अगर वह आग से डरकर, चोटों से घबराकर गलने लगे, तो वह कभी तलवार नहीं बन सकता। ठीक वैसे ही तुम्हारा मन भी जब तक संघर्षों से नहीं गुजरेगा, तब तक वह अटूट नहीं बनेगा। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारा मन कमजोर है, तो यह सिर्फ एक भ्रम है। मन कमजोर नहीं होता, उसे बार बार गिराया जाता है, उसे भ्रमों में फंसाया जाता है। लेकिन अगर तुम ठान लो कि अब तुम्हें मजबूत बनना है, तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। कभी अर्जुन भी इसी स्थिति में था। जब उसने महाभारत के युद्ध में अपने ही अपनों को सामने खड़ा देखा, तो उसका मन विचलित हो गया। उसने अपने शस्त्र रख दिए और कहा, मुझे युद्ध नहीं करना, मैं यह नहीं कर सकता। लेकिन तब मैंने उसे समझाया, अर्जुन, यह युद्ध केवल बाहरी नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर भी चल रहा है। जब तक तुम अपने मन के डर, संदेह और निराशा को नहीं हराओगे, तब तक तुम इस युद्ध को नहीं जीत सकते। यही सत्य तुम्हारे लिए भी है। जब तक तुम अपने भीतर बैठे डर को नहीं हराओगे, जब तक तुम अपने संदेहों से बाहर नहीं निकलोगे, तब तक जीवन की कोई भी लड़ाई नहीं जीत पाओगे। समस्याएं आएंगी, लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, हालात तुम्हें कमजोर महसूस कराएंगे। लेकिन तुम याद रखना, तुम हारे नहीं हो, तुम सिर्फ तैयार हो रहे हो। हर वो कठिनाई जो तुम्हें कमजोर करने आई है, असल में तुम्हें निखारने आई है। जैसे सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही संघर्ष तुम्हें पहले से ज्यादा शक्तिशाली बनाते हैं। तो अब से जब भी कोई मुश्किल आए, जब भी तुम्हारा मन विचलित हो, तब खुद से एक ही बात कहना, मैं अडिग हूँ, मैं अजेय हूँ। यह कठिनाई मुझे तोड़ने नहीं
बल्कि मजबूत करने आई है। मैं इसे पार करूंगा। और देखना, जैसे ही यह संकल्प तुम्हारे भीतर दृढ़ हो जाएगा, तुम्हारे जीवन की दिशा ही बदल जाएगी। तुम वही बन जाओगे जो बनने के लिए तुम इस संसार में आए हो, एक अडिग, अटूट, अपराजय योद्धा। जब तुम खुद को कमजोर महसूस करते हो, जब तुम्हें लगता है कि हालात तुम्हारे काबू से बाहर हैं, जब हर ओर अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है, तो याद रखना, यह सिर्फ एक परीक्षा है। जैसे अंधेरी रात के बाद सूरज निकलता ही है, वैसे ही कठिनाइयों के बाद सफलता भी निश्चित है। तुम्हारा मन ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन यदि इसे संदेह, भय और निराशा से भर दिया जाए, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकता है। इसलिए जरूरी है कि तुम अपने मन को इस तरह प्रशिक्षित करो कि वह लोहे से भी मजबूत हो जाए। क्या तुमने कभी नदी को देखा है? वह जब भी किसी बड़े पत्थर से टकराती है तो रुकती नहीं, बल्कि उसे काटकर आगे बढ़ जाती है। वह यह नहीं सोचती कि यह चट्टान बहुत बड़ी है, मैं इसे पार नहीं कर सकती, बल्कि वह लगातार प्रवाहित होती रहती है, जब तक कि वह उस चट्टान को छोटा न कर दे या अपने लिए नया रास्ता न बना ले। तुम्हें भी ठीक वैसे ही बनना है, अडिग, अटल और निरंतर आगे बढ़ने वाला। अगर कोई तुम्हें कहता है कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तो उसे अपने कर्मों से जवाब दो। अगर हालात तुम्हें गिराने की कोशिश करें, तो गिरने से मत डरो, बल्कि उठने की हिम्मत रखो। अगर तुम्हारे अपने ही तुम्हें छोड़कर चले जाए, तो मत दुखी हो, बल्कि यह सोचो कि ईश्वर तुम्हें कुछ बड़ा करने के लिए तैयार कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह है कि जब तक तुम अपनी पूरी शक्ति से कर्म नहीं करोगे, तब तक तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन अगर तुम पूरी निष्ठा से कर्म करोगे, तो संसार की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारा मन जितना मजबूत होगा, तुम्हारी जीत उतनी ही निश्चित होगी। जो लोग मन से हार मान लेते हैं, वे जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन जो हर कठिनाई में अवसर देखते हैं, वे इतिहास रच देते हैं। इसलिए अब से जब भी कोई समस्या तुम्हारे सामने आए, तो डरने की बजाय यह सोचना कि यह मुझे गिराने नहीं, बल्कि मुझे मजबूत बनाने आई है। मैं इसे पार करके और भी शक्तिशाली बनूंगा। और जैसे ही यह सोच तुम्हारे अंदर घर कर जाएगी, तुम्हें कोई भी ताकत हरा नहीं पाएगी। तुम वही बनोगे जो बनने के लिए इस धरती पर आए हो, एक अजय योद्धा, जिसने अपने मन को लोहे से भी मजबूत बना लिया है। तुम्हें पता है कि सबसे बड़ी लड़ाई कहाँ लड़ी जाती है? यह युद्ध न तो मैदान में होता है, न ही किसी और के साथ। यह युद्ध तुम्हारे अपने मन के भीतर होता है। यही वह स्थान है जहाँ जीत और हार तय होती है। अगर तुम्हारा मन हार मान ले, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें सफल नहीं बना सकती। लेकिन अगर तुम्हारा मन अडिग है, अटूट है, तो कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। जब कोई संकट तुम्हारे सामने आता है, तो तुम्हारे मन में दो आवाजें उठती हैं। एक आवाज कहती है, मैं यह नहीं कर सकता, यह बहुत मुश्किल है, मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन दूसरी आवाज कहती है, मैं कर सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मैं हार नहीं मानूंगा। अब तुम्हें तय करना है कि तुम किस आवाज को सुनोगे। जो लोग अपनी नकारात्मक सोच को हावी होने देते हैं, वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन जो अपनी सकारात्मक सोच को मजबूत करते हैं, वे किसी भी परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ लेते हैं। महाभारत का युद्ध सिर्फ अर्जुन और कौरवों के बीच नहीं था, वह अर्जुन के मन और उसकी संशय के बीच भी था। जब उसने अपने ही सगे संबंधियों को युद्ध भूमि में देखा, तो उसका मन विचलित हो गया। उसने अपने धनुष बाण नीचे रख दिए और कहा, मुझे कुछ नहीं सूझ रहा, मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता। लेकिन तब मैंने उससे कहा, अर्जुन,
यह मोह, यह डर, यह भ्रम तुम्हारे मन की कमजोरी है। क्या तुम अपनी पूरी शक्ति को भूल चुके हो? क्या तुम यह नहीं जानते कि तुम कौन हो? यही प्रश्न आज मैं तुमसे पूछता हूँ। क्या तुम जानते हो कि तुम कौन हो? तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम उस आत्मा के अंश हो जो इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित करता है। तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है, लेकिन जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे, यह शक्ति प्रकट नहीं होगी। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए परिस्थितियां आएंगी। लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। हालात तुम्हें हिलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे, तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। जब लोहे को मजबूत बनाया जाता है, तो उसे पहले आग में तपाया जाता है, फिर हथौड़े से पीटा जाता है और अंत में पानी में डाला जाता है। यह प्रक्रिया कठिन होती है, लेकिन इसके बिना वह मजबूत नहीं बन सकता। ठीक वैसे ही जीवन भी तुम्हें कठिनाइयों की आग में तपाएगा। तुम्हें पीटा जाएगा, गिराया जाएगा, ठुकराया जाएगा। लेकिन अगर तुम इन सब के बावजूद खड़े रह गए, तो तुम इतनी शक्ति प्राप्त करोगे कि कोई भी चुनौती तुम्हारे सामने टिक नहीं सकेगी। तो अब से जब भी कोई समस्या आए, खुद से कहो, यह मुझे हराने नहीं आई, यह मुझे मजबूत बनाने आई है। मैं इसे स्वीकार करता हूँ और मैं इसे पार करूँगा। और जब यह संकल्प तुम्हारे भीतर जाग जाएगा, तब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हारा मन इतना मजबूत हो जाएगा कि वह लोहे से भी अधिक कठोर बन जाएगा। जब तुम अपने भीतर इस अडिग विश्वास को जगा लेते हो कि मैं हार नहीं सकता, मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं हर कठिनाई से पार पा सकता हूँ, तभी तुम्हारा मन लोहे से भी मजबूत बनता है। लेकिन यह विश्वास केवल शब्दों से नहीं आता, इसे अपने जीवन में उतारना पड़ता है। इसे अपने हर विचार, हर कर्म में अपनाना पड़ता है। अगर तुम सच में अपने मन को शक्तिशाली बनाना चाहते हो, तो तुम्हें कुछ बदलाव करने होंगे। और ये बदलाव छोटे नहीं होंगे, लेकिन एक बार इन्हें अपना लिया, तो फिर तुम्हें कोई भी डरा नहीं पाएगा, कोई भी हरा नहीं पाएगा। पहला परिवर्तन, खुद को हमेशा एक योद्धा की तरह देखो। एक योद्धा कभी भी परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनता। वह जानता है कि जीवन में हर दिन एक नई लड़ाई है और उसे हर हाल में इस लड़ाई को जीतना है। जब भी मुश्किलें आए, तो खुद से कहो, मैं योद्धा हूँ, मैं घबराऊंगा नहीं, मैं डटकर मुकाबला करूंगा। दूसरा परिवर्तन, हार मानना बंद करो। कई लोग कहते हैं, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन सच तो यह है कि हारने वाला इंसान हारने से पहले ही अपनी सोच में हार चुका होता है। याद रखो, हार कोई स्थायी चीज नहीं होती। हार सिर्फ एक सबक होती है। जो हार से सीखकर आगे बढ़ता है, वह असली विजेता होता है। तीसरा परिवर्तन, अपने विचारों पर नियंत्रण रखो। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम खुद को कमजोर मानोगे, तो तुम कमजोर हो जाओगे। लेकिन अगर तुम खुद को शक्तिशाली मानोगे, तो परिस्थितियां भी तुम्हारे आगे झुक जाएंगी। इसीलिए हर सुबह उठते ही खुद से कहो, मैं अजेय हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं किसी भी कठिनाई को पार कर सकता हूँ। चौथा परिवर्तन, अनुशासन को अपनाओ। जो इंसान अनुशासित होता है, वह किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकता है। चाहे वह अभ्यास हो, ज्ञान हो या आत्मसंयम, हर चीज में अनुशासन बेहद जरूरी है। अर्जुन को महान धनुर्धर सिर्फ इसलिए कहा जाता था क्योंकि वह अनुशासन में जीता था। अगर तुम भी अपने जीवन में अनुशासन को अपना लोगे, तो तुम असंभव को भी संभव बना सकते हो। पांचवा परिवर्तन, परिणाम की चिंता छोड़ो, बस अपना कर्म करो। श्री कृष्ण ने गीता में यही सिखाया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो।
अगर तुम किसी चीज को पाना चाहते हो तो उसकी चिंता मत करो, बस अपना सर्वश्रेष्ठ दो। अगर तुमने अपना 100% दिया है तो जीत तुम्हारी होगी ही होगी। और अगर नहीं मिली तो समझो कि ईश्वर तुम्हारे लिए इससे भी बड़ी सफलता तैयार कर रहे हैं। याद रखो, जब तुम इन 5 बदलावों को अपने जीवन में उतारोगे तब तुम्हारा मन सच में लोहे से भी मजबूत हो जाएगा। तब कोई भी हालात, कोई भी मुश्किल, कोई भी निराशा तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने डर, अपनी पुरानी कमजोरियों को पीछे छोड़ दो। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर छिपे उस योद्धा को पहचानो जो किसी भी परिस्थिति में अडिग रह सकता है, जो कभी हार नहीं मानता, जो अपनी तकदीर खुद लिखता है। तो खुद से वादा करो, मैं अब से खुद को कमजोर नहीं समझूंगा। मैं किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानूंगा। मैं हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखूंगा और मैं अपने मन को इतना मजबूत बना लूंगा कि कोई भी तूफान मुझे हिला नहीं पाएगा। यही संकल्प तुम्हें असली सफलता की ओर ले जाएगा। और जब तुम यह कर लोगे तब तुम वही बनोगे जो बनने के लिए इस धरती पर आए हो, एक अजय, अटूट, अपराजेय योद्धा। अब जब तुमने यह संकल्प ले लिया है कि तुम अपने मन को लोहे से भी मजबूत बनाओगे, तो अब तुम्हें इसे अपने जीवन में लागू करना होगा। सिर्फ संकल्प लेना ही काफी नहीं है। जब तक तुम इसे अपने हर विचार, हर कर्म और हर आदत में नहीं उतारोगे, तब तक यह सिर्फ एक इच्छा बनकर रह जाएगी। लेकिन कैसे अपने मन को इतना शक्तिशाली बनाया जाए कि कोई भी डर, कोई भी कठिनाई हमें हिला न सके? इसके लिए तुम्हें कुछ जरूरी सिद्धांतों को अपनाना होगा जो तुम्हें हर परिस्थिति में अडिग बनाएंगे। 1. अपना नियंत्रण केवल अपने कर्मों पर रखो, परिणामों पर नहीं। अधिकतर लोग इसलिए कमजोर पड़ जाते हैं क्योंकि वे हर समय परिणामों के बारे में सोचते रहते हैं। अगर मैं असफल हो गया तो? अगर लोग मुझे नकार देंगे तो? अगर मुझे वह नहीं मिला जिसकी मैंने उम्मीद की थी? याद रखो, जब तक तुम अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करोगे, तब तक कोई भी असफलता तुम्हें नहीं तोड़ सकती। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। जब तुम इस सत्य को समझ लोगे, तब कोई भी डर तुम्हें जकड़ नहीं पाएगा। 2. अपने डर को समझो और उस पर विजय प्राप्त करो। डर कोई वास्तविकता नहीं है, यह सिर्फ तुम्हारे मन का एक भ्रम है। जब कोई नया काम करने की बात आती है, जब कोई बड़ा निर्णय लेना होता है, तो तुम्हारे भीतर संदेह उठते हैं। लेकिन याद रखो, जो लोग अपने डर पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, वे ही असली विजेता होते हैं। जब भी कोई डर तुम्हें रोकने की कोशिश करे, तब खुद से पूछो, यह डर असली है या बस मेरे दिमाग का एक भ्रम? अधिकतर समय डर सिर्फ एक कल्पना होती है जिसे हमारा मन बड़ा बना देता है। लेकिन जब तुम इसे चुनौती दोगे तो वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। 3. असफलता को सीखने का माध्यम बनाओ। अगर तुम असफल हो जाओ तो क्या यह मतलब है कि तुम कमजोर हो? नहीं, असफलता कभी भी अंतिम नहीं होती। यह सिर्फ तुम्हारे लिए एक सीख होती है। जो असफलताओं से सीखता है वह जीवन में कभी हारता नहीं। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए हजारों बार प्रयोग किए, लेकिन हर बार असफल होने पर उन्होंने यही कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ यह सीख लिया कि यह तरीका काम नहीं करता। अगर तुम भी इसी मानसिकता को अपना लोगे तो कोई भी असफलता तुम्हें रोक नहीं पाएगी। 4. हर दिन अपने मन को प्रशिक्षित करो। एक योद्धा तब तक शक्तिशाली नहीं बनता जब तक वह प्रतिदिन अभ्यास नहीं करता। ठीक उसी तरह तुम्हें भी हर दिन अपने मन को मजबूत करने के लिए अभ्यास करना होगा। हर सुबह उठकर खुद से कहो, आज का दिन मेरा है, मैं हर चुनौती का सामना करूंगा।
हर दिन एक नई चीज सीखने की आदत डालो। कठिन परिस्थितियों का स्वागत करो, उन्हें अवसर की तरह देखो। अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखो, क्योंकि जैसे तुम सोचते हो वैसे ही तुम बन जाते हो। 5. धैर्य रखो और निरंतरता बनाए रखो। मन को मजबूत बनाने की प्रक्रिया एक दिन में पूरी नहीं होती। यह एक साधना है, एक यात्रा है। अगर तुम एक दिन के अभ्यास के बाद छोड़ दोगे तो कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन अगर तुम इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लोगे तो धीरे धीरे तुम में वह आत्मविश्वास आ जाएगा जो किसी भी परिस्थिति में तुम्हें अडिग बनाए रखेगा। याद रखो, बांस का पेड़ पहले 5 साल तक जमीन के अंदर जड़ें फैलाता है, लेकिन ऊपर कुछ नहीं दिखता। लेकिन छठे साल में वह अचानक 90 फीट ऊंचा हो जाता है। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा धैर्य भी ऐसा ही है। जब तक तुम लगातार प्रयास करते रहोगे, एक दिन तुम्हारी शक्ति भी उसी बांस के पेड़ की तरह फूटकर बाहर आएगी और फिर कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। तो अब समय आ गया है कि तुम खुद को कमजोर मानना बंद करो। खुद पर भरोसा रखो और अपने हर दिन को एक योद्धा की तरह जियो। तुम्हारा मन लोहे से भी मजबूत बन सकता है, बस जरूरत है सही सोच, सही दृष्टिकोण और सही अनुशासन की। अब खुद से वादा करो, मैं अपने डर को जीतूंगा। मैं हर असफलता से सीखूंगा। मैं हर परिस्थिति में अडिग रहूंगा। मैं अपने मन को इतना मजबूत बना लूंगा कि कोई भी बाधा मुझे रोक नहीं पाएगी। और जब यह संकल्प तुम्हारे हृदय में पूरी तरह बस जाएगा, तब तुम वही बनोगे जो बनने के लिए इस संसार में आए हो। अब जब तुमने यह ठान लिया है कि तुम्हारा मन लोहे से भी मजबूत होगा, तो अब समय आ गया है कि तुम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करो। कई बार ऐसा होगा जब तुम्हारी हिम्मत जवाब देने लगेगी, जब तुम्हें लगेगा कि अब और आगे बढ़ना संभव नहीं है। लेकिन याद रखना, यही वो पल होते हैं जब इंसान या तो टूट जाता है या फिर इतिहास रच देता है। अब सवाल यह उठता है कि कैसे अपने मन को इतना दृढ़ बनाया जाए कि कोई भी परेशानी तुम्हें डगमगा न सके। 1. खुद को कभी कमजोर मत समझो। कमजोरी कोई सच्चाई नहीं, यह सिर्फ तुम्हारे मन का एक भ्रम है। जितनी बार तुम खुद को कमजोर समझोगे, उतनी ही बार तुम खुद को और कमजोर बना लोगे। जब भी मन में डर आए, खुद से कहो, मैं हर हाल में विजयी रहूंगा। मुझ में किसी भी कठिनाई से लड़ने की ताकत है। कोई भी परिस्थिति मुझे तोड़ नहीं सकती। जब तुम लगातार खुद से ये बातें कहोगे, तो यह तुम्हारी सच्चाई बन जाएगी। 2. मुश्किलों को चुनौती की तरह लो। हर कठिनाई तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि तुम्हें निखारने के लिए आती है। जब सोने को आग में तपाया जाता है, तभी वह शुद्ध होता है। जब एक पत्थर को तराशा जाता है, तभी वह एक सुंदर मूर्ति बनता है। अगर तुम्हारे जीवन में संघर्ष आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि परमात्मा तुम्हें एक महान योद्धा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए कठिनाइयों से भागो मत, बल्कि उनका सामना करो और उन्हें अपने लिए एक अवसर बनाओ। 3. बीते हुए कल को मत पकड़ो, भविष्य की चिंता मत करो। जो बीत गया, उसे पकड़कर रखने से कुछ हासिल नहीं होगा, और जो आने वाला है, उसकी चिंता करने से वर्तमान बिगड़ जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम मेहनत करना छोड़ दो। इसका मतलब है कि तुम केवल अपने कर्म पर ध्यान दो और बाकी सब छोड़ दो। जब तुम चिंता करना बंद करोगे, तब तुम्हारा मन स्वतः ही मजबूत हो जाएगा। 4. जब थक जाओ, तब भी चलते रहो। एक पर्वतारोही तब तक आराम नहीं करता जब तक वह शिखर पर न पहुंच जाए। एक नदी तब तक नहीं रुकती जब तक वह सागर से न मिल जाए।
अगर तुम अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल करना चाहते हो तो बीच में रुकना मत। थक जाओ तो थोड़ा आराम कर लो, लेकिन हार मानकर बैठना मत। याद रखना, जीत उन्हीं की होती है जो अंतिम क्षण तक लड़ते हैं। 5. अपने मन को हर दिन प्रशिक्षित करो। तुम जितनी बार अपने शरीर की कसरत करते हो, उतनी ही बार तुम्हारा शरीर मजबूत होता है। ठीक उसी तरह जब तुम अपने मन को हर दिन सकारात्मक विचारों से प्रशिक्षित करोगे तो तुम्हारा मन भी शक्तिशाली बन जाएगा। हर सुबह खुद को याद दिलाओ, आज का दिन मेरा है, मैं हर कठिनाई को पार कर सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। जब तुम हर दिन यह अभ्यास करोगे तो तुम्हारी सोच बदल जाएगी, और जब सोच बदलेगी तो जीवन भी बदल जाएगा। 6. आत्मसंयम और अनुशासन अपनाओ। शक्तिशाली लोग कोई जादू से नहीं बनते, वे अपने अनुशासन और आत्मसंयम से बनते हैं। अर्जुन अगर महान धनुर्धर बने तो वह केवल उनके कठोर अनुशासन के कारण था। अगर तुम अपने जीवन में अनुशासन अपनाओगे, समय का सही उपयोग करोगे, आलस्य से बचोगे, गलत आदतों से दूर रहोगे, तो तुम एक अजेय योद्धा बन जाओगे। 7. कभी किसी पर निर्भर मत रहो। अगर तुम अपने जीवन की सफलता के लिए किसी और पर निर्भर हो तो तुम कभी आत्मनिर्भर नहीं बन सकते। याद रखो, एक शेर को शिकार करने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं होती। अपने फैसले खुद लो, अपने जीवन की दिशा खुद तय करो और किसी भी मुश्किल में खुद को संभालना सीखो। जब तुम अपने पैरों पर खड़े रहना सीख जाओगे, तब कोई भी तुम्हें गिरा नहीं पाएगा। अब खुद से यह वादा करो, मैं अब से अपने डर को खत्म कर दूंगा, मैं अपनी हर कमजोरी को अपनी ताकत में बदलूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे हालात कैसे भी हों। मेरा मन अब लोहे से भी मजबूत होगा। जब यह संकल्प तुम्हारी आत्मा में बस जाएगा, तब कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं पाएगा। तब तुम वही बनोगे जो बनने के लिए इस दुनिया में आए हो, एक अपराजय योद्धा जो अपने भाग्य को खुद लिखता है। अब जब तुमने यह ठान लिया है कि तुम्हारा मन लोहे से भी मजबूत होगा, तो तुम्हें इसे अपनी जिंदगी में हर रोज अभ्यास में लाना होगा। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता, असल परिवर्तन तब आता है जब तुम अपनी सोच को अपने कर्मों में बदलते हो। लेकिन जीवन हमेशा आसान नहीं होता। कई बार हालात तुम्हारे खिलाफ होंगे, कई बार लोग तुम्हें हतोत्साहित करेंगे, कई बार ऐसा लगेगा कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं है। पर याद रखना, जिसने खुद पर भरोसा किया वही इस दुनिया में कुछ बड़ा कर पाया। जब मुश्किलें आए तब मुस्कुराओ। कभी सोचा है कि कुछ लोग हर परेशानी के बाद भी हंसते रहते हैं? ऐसा इसलिए नहीं कि उन्हें कोई दर्द नहीं होता, बल्कि इसलिए कि उन्होंने यह सीख लिया होता है कि मुसीबतें मुझे तोड़ने नहीं, बल्कि मुझे और मजबूत बनाने के लिए आई हैं। जब भी कोई कठिनाई तुम्हारे सामने आए, तब खुद से कहो, ये बस मेरी परीक्षा है और मैं इसे पास करके ही रहूंगा। जब तुम इस मानसिकता के साथ जियोगे, तब कोई भी समस्या तुम्हें कमजोर नहीं कर पाएगी। 2. हर दिन खुद को बेहतर बनाओ। अगर तुम कल के मुकाबले आज बेहतर नहीं हो, तो इसका मतलब है कि तुमने एक दिन खो दिया। हर रोज खुद से पूछो, मैंने आज क्या नया सीखा? मैंने अपने लक्ष्य की ओर कितना कदम बढ़ाया? क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ? अगर तुम हर दिन अपने अंदर थोड़ा थोड़ा सुधार लाते जाओगे, तो कुछ ही महीनों में तुम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बन जाओगे। 3. खुद की सीमाएं तोड़ो। बहुत से लोग इसलिए कमजोर रह जाते हैं क्योंकि वे अपनी ही बनाई हुई सीमाओं में बंधे रहते हैं। मुझसे नहीं होगा, मेरे पास उतनी ताकत नहीं है, अगर मैं असफल हो गया तो? यही सोच तुम्हें रोक रही है।
लेकिन जो इंसान अपनी सीमाओं को तोड़ना सीख लेता है वही इस दुनिया में कुछ बड़ा कर पाता है। अगर कोई काम मुश्किल लगता है तो खुद से कहो, अगर कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। अगर अभी नहीं आता तो सीख लूंगा। अगर रास्ता नहीं दिख रहा तो नया रास्ता बना लूंगा। जब तुम इस सोच के साथ जियोगे तो तुम खुद को पहले से 10 गुना अधिक शक्तिशाली पाओगे। 4. अपने डर का सामना करो। डर तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। यह तुम्हें रोकता है, यह तुम्हें छोटा बनाता है, यह तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देता। लेकिन सच तो यह है कि डर असली नहीं होता, यह बस तुम्हारे दिमाग का एक भ्रम होता है। अगर तुम अपने डर को जीतना चाहते हो तो इसका सबसे अच्छा तरीका है उसका सामना करना। जिस काम से डर लगता है वही सबसे पहले करो। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं उन्हें अपनी सफलता से जवाब दो। जिस असफलता से डरते हो उसे सीखने का माध्यम बनाओ। जब तुम हर दिन अपने डर का सामना करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें किसी भी चीज से डर नहीं लगेगा। 5. अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ। अगर तुम्हारी सोच कमजोर होगी तो तुम्हारा मन कभी भी मजबूत नहीं हो सकता। हर महान व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि वह किसी भी परिस्थिति में सकारात्मक सोचता है। अगर तुम नकारात्मक सोचोगे तो तुम खुद को कमजोर बना लोगे। लेकिन अगर तुम हमेशा सकारात्मक सोचोगे तो तुम्हारी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। हर हाल में खुद से कहो, हर परिस्थिति में कुछ अच्छा छिपा होता है। जो भी हो रहा है वह मुझे आगे बढ़ाने के लिए हो रहा है। मैं जितनी मुश्किलों से गुजरूंगा उतना ही ताकतवर बनूंगा। 6. अपने लक्ष्य से कभी मत भटको। तुम जो भी बनना चाहते हो, तुम्हारा जो भी सपना है, अगर तुमने उसे बीच में छोड़ दिया तो तुम खुद के साथ अन्याय करोगे। याद रखो, जो लोग बीच रास्ते में हार मान लेते हैं उन्हें कोई याद नहीं रखता। इतिहास सिर्फ उन्हीं को याद करता है जो अपने सपने को पूरा करने के लिए अंत तक डटे रहते हैं। अगर रास्ता कठिन है तो क्या हुआ? अगर लोग हंसते हैं तो क्या हुआ? अगर बार बार असफलता मिल रही है तो क्या हुआ? तुम्हें बस एक चीज करनी है, हार मत मानो। अगर तुम अपने लक्ष्य पर डटे रहोगे तो एक दिन पूरी दुनिया तुम्हारी सफलता को सलाम करेगी। 7. खुद को इस दुनिया की भीड़ से अलग बनाओ। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी सिर्फ जीते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी जिंदगी से इतिहास रच देते हैं। अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारा नाम याद रखा जाए तो खुद को इस भीड़ से अलग बनाओ। वही मत करो जो बाकी लोग कर रहे हैं। अपनी खुद की पहचान बनाओ। अपनी खुद की राह चुनो। जब तुम खुद की काबिलियत पर भरोसा करके अपने रास्ते पर चलोगे तो पूरी दुनिया तुम्हारी सफलता को देखने के लिए मजबूर हो जाएगी। अब खुद से वादा करो, मैं अपने डर को कभी हावी नहीं होने दूंगा। मैं अपनी हर कमजोरी को अपनी ताकत में बदलूंगा। मैं हर परिस्थिति में डटा रहूंगा। मैं कभी हार नहीं मानूंगा। जब तुम यह संकल्प अपनी आत्मा में उतार लोगे तब तुम्हारा मन सच में लोहे से भी मजबूत बन जाएगा। फिर कोई भी तूफान, कोई भी मुश्किल, कोई भी चुनौती तुम्हें हिला नहीं पाएगी। तब तुम वही बनोगे जो इस दुनिया में आने के लिए तुम्हारा भाग्य पहले से तय कर चुका है। जब तुमने यह निश्चय कर लिया है कि तुम्हारा मन लोहे से भी मजबूत बनेगा, तो अब तुम्हें अपनी मानसिकता और आदतों को उसी दिशा में ढालना होगा। सिर्फ इच्छा रखने से कुछ नहीं बदलता। परिवर्तन तब आता है जब तुम अपने हर विचार और कर्म को उसी लक्ष्य की ओर केंद्रित कर देते हो। जब तक सांस है तब तक प्रयास है। एक सच्चा योद्धा तब तक नहीं रुकता जब तक वह अपनी मंजिल पर न पहुंच जाए। अगर तुम सोचते हो कि मेहनत कुछ समय तक करने के बाद आराम मिलेगा, तो यह सोच बदलनी होगी।
याद रखो, सफलता एक यात्रा है, कोई अंतिम गंतव्य नहीं। अगर तुम थक गए हो तो थोड़ा विश्राम कर सकते हो, लेकिन अपनी राह मत छोड़ो। अगर असफलता मिली है तो उसे एक नई सीख समझो, लेकिन हार मत मानो। अगर लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं तो इसे एक संकेत समझो कि तुम सही रास्ते पर हो। तुम्हारी शक्ति इस बात में है कि तुम कब तक बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रह सकते हो। 2. दर्द को ताकत में बदलो। हर महान व्यक्ति की सफलता के पीछे एक गहरी पीड़ा छिपी होती है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो बिना संघर्ष के ऊंचाइयों तक पहुंचा हो। अगर तुम किसी कठिन दौर से गुजर रहे हो तो खुद से कहो, यह दर्द मुझे और शक्तिशाली बना रहा है। अगर मैं इस कठिनाई को पार कर लूं, तो मैं और मजबूत हो जाऊंगा। मेरे लिए यह परीक्षा सिर्फ मुझे निखारने के लिए आई है। जब तुम इस सोच के साथ हर दर्द को स्वीकार करोगे, तब वही दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। 3. नकारात्मक लोगों से दूर रहो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा मन अडिग और शक्तिशाली बने, तो तुम्हें अपने आसपास के वातावरण को भी वैसा ही बनाना होगा। ऐसे लोगों से दूर रहो जो हर समय नकारात्मक बातें करते हैं। ऐसे लोगों के साथ समय बिताओ जो तुम्हें प्रेरित करते हैं, तुम्हें आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं। अपने अंदर सिर्फ सकारात्मक और ऊर्जावान विचारों को जगह दो। अगर तुम्हारा संग अच्छा होगा तो तुम्हारे विचार भी शक्तिशाली बनेंगे। 4. अपने लक्ष्य के लिए पूरी निष्ठा रखो। अगर तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण नहीं है, तो तुम उसे कभी हासिल नहीं कर सकते। तुम्हें अपने लक्ष्य से इतना जुड़ना होगा कि जब तुम सो तो वह तुम्हारे सपनों में आए। जब तुम जागो तो सबसे पहला विचार वही हो। जब तुम कोई भी काम करो तो वह तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की ओर ले जाए। जब तुम्हारी निष्ठा इतनी अटूट होगी तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। 5. हर परिस्थिति में खुद को शांत रखो। सच्ची शक्ति सिर्फ बाहरी नहीं होती, वह भीतर से भी आती है। अगर तुम गुस्से में जल्दी आ जाते हो तो तुम्हारी ऊर्जा गलत दिशा में जा रही है। अगर तुम हर छोटी परेशानी पर विचलित हो जाते हो तो तुम्हें खुद को और मजबूत बनाना होगा। श्री कृष्ण ने कहा है, जो व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता में समान रहता है, वही सच्चा योगी है। इसलिए जब भी कोई कठिनाई आए तो गहरे सांस लो, शांत रहो और सोचो कि इसका सबसे अच्छा समाधान क्या हो सकता है। 6. अपने शरीर और मन दोनों को मजबूत बनाओ। तुम्हारा शरीर तुम्हारे मन का घर है। अगर शरीर कमजोर होगा तो मन भी जल्दी हार मान लेगा। हर दिन थोड़ा व्यायाम करो, सही खान पान रखो, पर्याप्त नींद लो। इसी तरह तुम्हारे मन को भी रोज सकारात्मक विचारों से पोषित करने की जरूरत है। हर दिन कुछ प्रेरणादायक पढ़ो, ध्यान और मेडिटेशन करो, खुद से सकारात्मक बातें करो। जब शरीर और मन दोनों मजबूत होंगे, तब तुम्हारी शक्ति अद्भुत होगी। 7. अपनी हर असफलता से कुछ नया सीखो। जो लोग असफलता से डरते हैं, वे कभी आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन जो लोग असफलता से सीखते हैं, वे एक दिन सबसे ऊंचाई तक पहुंचते हैं। अगर कोई चीज गलत हो गई तो परेशान मत हो, बल्कि खुद से पूछो, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ? अगर यही स्थिति फिर आए तो मैं कैसे बेहतर कर सकता हूँ? क्या मैं इस असफलता को अपनी अगली सफलता का आधार बना सकता हूँ? जब तुम हर असफलता को सीखने का एक अवसर समझोगे, तब कोई भी असफलता तुम्हें रोक नहीं पाएगी। अब खुद से यह वादा करो, मैं हर परिस्थिति में अडिग रहूंगा। मेरा मन लोहे से भी मजबूत बनेगा। मैं कभी हार नहीं मानूंगा। मेरी हर कठिनाई मुझे और ताकतवर बनाएगी।
जब तुम यह संकल्प अपने हृदय में उतार लोगे, तब कोई भी समस्या तुम्हें नहीं हरा पाएगी। तब तुम इस दुनिया के लिए सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन जाओगे। जब तुमने यह निश्चय कर लिया है कि तुम्हारा मन लोहे से भी मजबूत बनेगा, तो अब तुम्हें इसे अपनी आदतों और सोच में उतारना होगा। मजबूत मन अचानक नहीं बनता, इसे हर दिन थोड़ा थोड़ा गढ़ना पड़ता है। एक अपने संकल्प पर अडिग रहो। दुनिया में बहुत से लोग होते हैं जो बड़े सपने देखते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग अपने संकल्प पर डटे रहते हैं। याद रखो, जो लोग बीच रास्ते में हार मान लेते हैं, वे कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते। जब भी कोई कठिनाई आए, तो खुद से कहो, मैं इस परीक्षा से गुजरकर और भी मजबूत बनूंगा। जब भी कोई तुम्हें हतोत्साहित करे, तो खुद से कहो, मेरी सफलता ही मेरा सबसे बड़ा जवाब होगी। जब भी असफलता मिले, तो खुद से कहो, यह अंत नहीं, बस एक नया सबक है। 2. खुद को अपने विचारों से प्रेरित करो। अगर तुम्हारे विचार कमजोर होंगे, तो तुम अपने सपनों तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन अगर तुम्हारे विचार शक्तिशाली होंगे, तो कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं पाएगी। हर सुबह उठकर खुद से कहो, आज मैं अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन बनाऊंगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं जितनी बार गिरूंगा, उससे दोगुनी ताकत से उठूंगा। जब तुम्हारे विचार मजबूत होंगे, तो तुम्हारे कर्म भी उसी के अनुसार बनेंगे। 3. अपना लक्ष्य कभी न भूलो। अगर तुम्हें अपनी मंजिल का सही पता होगा, तो कोई भी भटकाव तुम्हें कमजोर नहीं कर सकता। अपने लक्ष्य को हर दिन याद करो। अपने सपने के बारे में लिखो, उसे अपनी आंखों के सामने रखो। अपने हर काम को अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित करो। जो लोग अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटकते, वे एक दिन इतिहास रच देते हैं। 4. हर कठिनाई को एक चुनौती की तरह स्वीकार करो। जिंदगी कभी आसान नहीं होगी। अगर तुम सोचते हो कि बिना संघर्ष के सफलता मिल जाएगी, तो यह एक भ्रम है। लेकिन याद रखना, जो लोग कठिनाइयों का सामना करते हैं, वे ही असली योद्धा बनते हैं। अगर रास्ता कठिन लगे, तो समझो कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। अगर लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करें, तो समझो कि तुम कुछ बड़ा करने जा रहे हो। अगर तुम्हें डर लगे, तो समझो कि तुम्हें उस डर को जीतना ही होगा। जो इंसान हर मुश्किल को एक चुनौती की तरह स्वीकार करता है, वह कभी कमजोर नहीं पड़ता। 5. अपनी असफलताओं को अपनी ताकत बनाओ। हर सफल व्यक्ति ने कभी न कभी असफलता का सामना किया है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि अपनी असफलताओं से सीखा और आगे बढ़े। जब भी तुम असफल हो, तो खुद से पूछो, इससे मुझे क्या सीखने को मिला? क्या मैं अगली बार इसे और बेहतर कर सकता हूँ? क्या यह असफलता मुझे मेरी मंजिल के और करीब ला रही है? जब तुम असफलताओं को सीखने का अवसर मानोगे, तब कोई भी असफलता तुम्हें रोक नहीं पाएगी। 6. अपने डर पर काबू पाओ। डर तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। यह तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है, तुम्हें कमजोर बनाता है और तुम्हारी काबिलियत पर शक करने पर मजबूर करता है। लेकिन अगर तुम अपने डर का सामना कर लोगे, तो वह डर तुम्हें कभी हरा नहीं पाएगा। जिस चीज से डर लगता है, उसी का सामना करो। अपने डर को अपनी शक्ति में बदलो। हर दिन एक ऐसा काम करो जिससे तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़े। जब तुम अपने डर पर जीत हासिल कर लोगे, तब तुम्हारी कोई भी कमजोरी तुम्हें रोक नहीं पाएगी। 7. अपनी क्षमताओं को पहचानो। कई बार लोग अपनी असली ताकत को पहचान नहीं पाते। वे सोचते हैं कि वे कमजोर हैं, जबकि उनके अंदर असीम शक्ति होती है। तुम्हारे अंदर भी वही ताकत है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। अपने अंदर के गुणों को खोजो। अपनी काबिलियत पर विश्वास रखो।
खुद को बार बार याद दिलाओ कि मैं हर मुश्किल को पार कर सकता हूँ। 8 अनुशासन को अपनी आदत बनाओ। बिना अनुशासन के कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। रोज समय पर उठो। हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में काम करो। जो भी काम हाथ में लो उसे पूरा किए बिना मत छोड़ो। जो व्यक्ति अनुशासन को अपनी जिंदगी में उतार लेता है उसकी सफलता कोई नहीं रोक सकता। अब खुद से एक और वादा करो, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। मेरा मन हर कठिनाई से लड़ने के लिए तैयार रहेगा। मैं अपने डर को अपनी ताकत बनाऊंगा। मेरा नाम इस दुनिया में एक मिसाल बनेगा। जब तुम यह संकल्प अपने हृदय में उतार लोगे तब तुम्हारा मन सच में लोहे से भी मजबूत बन जाएगा। तब कोई भी परेशानी, कोई भी बाधा, कोई भी चुनौती तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तब तुम वही बनोगे जो तुम बनने के लिए इस दुनिया में आए हो। जब तुमने अपने भीतर यह संकल्प जगा लिया कि तुम्हारा मन लोहे से भी मजबूत बनेगा, तो अब इस ताकत को और निखारने का समय आ गया है। एक सच्चा योद्धा सिर्फ युद्ध के समय ही नहीं बल्कि हर क्षण तैयार रहता है। उसे कोई भी परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती, कोई भी कठिनाई हरा नहीं सकती। एक जीवन के हर पल को एक अवसर की तरह देखो। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि उनकी जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर मुश्किल अपने साथ एक सीख लेकर आती है। अगर कोई समस्या तुम्हारे सामने आई है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर उसे हल करने की क्षमता भी है। अगर कोई अवसर खो गया है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे लिए इससे भी बड़ा अवसर आने वाला है। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब है कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो उन्हें असुरक्षित महसूस करा रहा है। इसलिए हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखो और उससे कुछ नया सीखो। 2. अपना आत्मसम्मान कभी मत गिरने दो। जो लोग खुद को कमजोर मानते हैं वे कभी महान नहीं बन सकते। अगर तुम सच में मजबूत बनना चाहते हो तो सबसे पहले खुद का सम्मान करना सीखो। कभी खुद को कमजोर मत समझो। कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। कभी अपने आत्मसम्मान से समझौता मत करो। अगर तुम खुद की इज्जत नहीं करोगे तो दुनिया भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। इसलिए हमेशा अपनी कीमत को पहचानो और खुद को वह सम्मान दो जिसके तुम हकदार हो। 3. अपने शब्दों में ताकत भरो। जो लोग कमजोर होते हैं वे हर समय नकारात्मक बातें करते हैं। मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। अगर तुम वाकई अपने मन को लोहे से भी मजबूत बनाना चाहते हो तो अपने शब्दों में भी वही ताकत लानी होगी। मैं यह कर सकता हूँ, मेरे पास हर समस्या का हल है, मैं जितनी बार गिरूंगा उससे ज्यादा बार उठूंगा। तुम जो बोलते हो वही तुम्हारी वास्तविकता बनती है। इसलिए हमेशा शक्तिशाली शब्दों का प्रयोग करो। 4. डर को अपने जीवन से निकाल फेंको। डर एक ऐसा जहर है जो तुम्हारी सफलता को धीमे धीमे खत्म कर देता है। लोग क्या कहेंगे, इस डर से कभी मत रुको। असफल हो जाओगे, इस डर से कभी अपने सपने मत छोड़ो। मुश्किलें आएंगी, इस डर से कभी कोई नया रास्ता अपनाने से मत हिचको। याद रखो, जिस दिन तुमने डर को हरा दिया उस दिन तुम अजय बन जाओगे। 5. अपने अंदर की आग को हमेशा जलाए रखो। हर सफल व्यक्ति के अंदर एक आग होती है, एक जुनून होता है जो उसे कभी रुकने नहीं देता। यह आग तब जलती है जब तुम्हारे अंदर कुछ बड़ा करने की चाह होती है। यह आग तब जलती है जब तुम अपने सपनों के लिए पूरी शिद्दत से मेहनत करते हो। यह आग तब जलती है जब तुम हर चुनौती को मुस्कुराकर स्वीकार करते हो। यह आग तब जलती है जब तुम हर चुनौती को मुस्कुराकर स्वीकार करते हो। अगर तुम इस आग को बुझने दोगे
तो तुम भी एक आम इंसान बन जाओगे। लेकिन अगर तुम इसे जलाए रखोगे तो एक दिन तुम्हारा नाम इतिहास में लिखा जाएगा। 6. अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। कई लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत सही दिशा में नहीं होती। वे छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हैं। वे दूसरों को खुश करने में अपना समय बर्बाद करते हैं। वे उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो उनके लक्ष्य से कोई संबंध नहीं रखती। अगर तुम्हें सच में कुछ बड़ा करना है तो अपनी पूरी ऊर्जा सिर्फ उन्हीं चीजों में लगाओ जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाएं। 7. अपने भीतर धैर्य विकसित करो। सफलता कभी रातों रात नहीं मिलती। एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है। एक नदी को अपना रास्ता बनाने में सालों लगते हैं। एक योद्धा को महान बनने में वर्षों की तपस्या करनी पड़ती है। इसलिए अगर अभी तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में समय लग रहा है तो घबराओ मत। बस धैर्य रखो और बिना रुके आगे बढ़ते रहो। 8. कभी भी अपने आप पर शक मत करो। जो लोग खुद पर भरोसा नहीं करते वे कभी बड़े काम नहीं कर सकते। अगर तुम खुद पर ही विश्वास नहीं करोगे तो दुनिया भी तुम पर विश्वास नहीं करेगी। हर दिन खुद से कहो, मुझे अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा है। मैं हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूँ। मेरे अंदर असीम शक्ति है। जब तुम खुद पर यकीन करोगे तब पूरी दुनिया तुम्हारे साथ खड़ी होगी। अब खुद से यह वादा करो, मैं अपने हर डर को हरा दूंगा। मैं हर परिस्थिति में अडिग रहूंगा। मैं अपने आत्मसम्मान से कभी समझौता नहीं करूंगा। मैं अपने हर शब्द, हर विचार और हर कर्म को अपनी ताकत में बदलूंगा। जब तुम इस संकल्प को अपने जीवन में उतार लोगे तब तुम्हारा मन सच में लोहे से भी मजबूत बन जाएगा। तब कोई भी कठिनाई तुम्हें हिला नहीं पाएगी, कोई भी असफलता तुम्हें रोक नहीं पाएगी और तुम अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचोगे। अब जब तुमने अपने मन को लोहे से भी मजबूत बनाने की राह पर कदम बढ़ा लिया है तो तुम्हें कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तुम्हें हर परिस्थिति में अडिग रहना है, हर चुनौती को मुस्कुराकर स्वीकार करना है और अपने हर डर को मिटाकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। याद रखो, तुम्हारा सबसे बड़ा योद्धा तुम्हारे भीतर ही है। जब कोई तुम पर शक करे तो खुद पर विश्वास बनाए रखना। जब दुनिया तुम्हें रोकने की कोशिश करे तो और तेजी से आगे बढ़ना। जब कोई मुश्किल तुम्हारे सामने आए तो उसे एक अवसर की तरह देखना। अब एक आखिरी बार खुद से यह संकल्प लो, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। मैं अपने हर डर को जला दूंगा। मैं अपने आत्मसम्मान से कभी समझौता नहीं करूंगा। मैं अपने विचारों, शब्दों और कर्मों से अपनी तकदीर खुद लिखूंगा। मैं अपने नाम को इस दुनिया में एक मिसाल बनाकर छोड़ूंगा। जब तुम इस वचन को अपने जीवन में उतार लोगे तब तुम्हारा मन सच में अटूट, अडिग और अजेय बन जाएगा। तब कोई भी बाधा तुम्हें हिला नहीं पाएगी, कोई भी असफलता तुम्हें रोक नहीं पाएगी और तुम अपने जीवन में वह मुकाम हासिल करोगे जो तुम पाने के लिए इस धरती पर आए हो। अगर आपको यह संदेश प्रेरणादायक लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके हर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब से हमें और भी बेहतरीन, प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली बातें आप तक पहुंचाने की प्रेरणा मिलती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए जोश, नई ऊर्जा और नई प्रेरणा के साथ। तब तक याद रखिए, आप अजय हैं, आप अडिग हैं और आप अपने भाग्य के निर्माता हैं। जय श्री कृष्ण।